राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे माधवराव सप्रे की प्रसिद्ध कहानी एक टोकरी भरी मिट्टी। ये यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य की यूनिट 7 हिंदी कहानी का एक विषय हिंदी कहानी में भी लगी हुई है। तो हम देखते हैं इसके कुछ प्रमुख पात्र, इसके पात्र और इसकी जो मूल संवेदना वगैरह है, हम इसमें इस कहानी को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे की कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी, आधुनिक स्रोतों के आधार पर इसको हिंदी की प्रथम कहानी बताया गया है। 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। हिंदी कहानी के इतिहास में नींव का मजबूत पत्थर समझी जाती है। क्या कह रहे हैं कि ये जो कहानी है हिंदी कहानी के इतिहास में नींव का मजबूत पत्थर समझी जाती है। इस कहानी में वर्गभेद पर आधारित कहानी है। ये जो कहानी है वर्गभेद पर आधारित कहानी है। 600 शब्दों की छोटी सी कहानी है। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। क्या कह रहे हैं कि जो कहानी का केंद्रीय तत्व है वह आदर्शवाद है। हिंदी केसरी ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और छत्तीसगढ़ मित्र ये एक मासिक पत्र था। इन दोनों का संपादन माधवराव सप्रे ने किया था। कहानी में प्रेम और मानवता का संदेश दिया गया है। आज के यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी है। एक असहाय बुजुर्ग महिला की वेदना की झलक मिलती है। इस कहानी में जो एक बुजुर्ग महिला है उसकी वेदना की झलक मिलती है। गरीब के शोषण का चित्रण हुआ है। कहानी में गरीब के शोषण का चित्रण हुआ है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश है। जमींदार के रूप में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण किया गया है। लेखक ने अहंकार और स्वार्थ का चित्रण किया है। वकील के द्वारा कानून व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। कहानी के अंत में जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। मानवता का संदेश दिया है। कहानी के माध्यम से लेखक ने मानवता का संदेश दिया है। इसके जो दो मुख्य पात्र है वो है एक जमींदार और दूसरा है बुजुर्ग महिला। तो कहानी का परिचय देखते हैं इस प्रकार से। माधवराव सप्रे मराठी थे किंतु हिंदी प्रेमी, कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक थे। क्या कह रहे हैं कि ये मराठी थे किंतु हिंदी प्रेमी थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे, समीक्षक थे, अनुवादक और संपादक थे। हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर के कहानीकार हैं। माधवराव सप्रे हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर के कहानीकार हैं। जो माधवराव सप्रे थे ये प्रारंभ में पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार थे। 1900 में इन्होंने पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किया और ये 3 वर्ष बाद बंद हो गया था। ये जो छत्तीसगढ़ मित्र ये था ये 3 वर्ष बाद बंद हो गया था। 1909 में नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया इन्होंने। हिंदी केसरी पत्र का प्रकाशन किया। बाल गंगाधर तिलक की रचना गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद माधवराव सप्रे ने ही किया। बाल गंगाधर की जो पुस्तक थी गीता रहस्य उसका हिंदी अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया। 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय तथा प्रथम कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना की थी। माधवराव सप्रे ने राष्ट्रीय विद्यालय तथा प्रथम कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना माधवराव सप्रे ने की थी। 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के सभापति बने थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के सभापति बने थे। अभी हमने कवि का परिचय देखा था। अब कृति यानी कि इनकी रचना का परिचय देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट किया है। इन्होंने विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट किया है। यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें हैं बताइए। हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों पर विचार किया है। जो हमारे समाज का जो ह्रास हो रहा है उसके जो है उसके कारणों पर इन्होंने विचार किया है। 1919 से 1920 में जबलपुर से करमवीर पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसके संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। कहानी में विधवा के स्वाभिमान की संवेदना के क्षण मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की अवधारणा के सबसे अधिक निकट दिखाई पड़ती है। ये कहानी यथार्थ से शुरू होकर आदर्श की ओर जाती है। क्या कहा है कि जो कहानी है ये यथार्थ से शुरू होती है और आदर्श की ओर जाती है। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।